Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, in this video we'll be looking at the identification of transformation. और ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग फिलहाल ट्रांसलेशन को डिस्कस कर रहे हैं. एज यू नो दैट वी हैव फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, ट्रांसलेशन है और इनलार्जमेंट है. तो अभी फिलहाल इस वीडियो में we'll be looking at the identification rule of translation. क्योंकि आपने देखा होगा आपके पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे कहता है कि डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आपको वो दो ट्राइंगल्स दे देगा, ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी, और वो बोलेगा कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू बी बाय ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब दैट ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है. रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, इनलार्जमेंट है, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने का एक डिफरेंट तरीका है. और चूंकि रिफ्लेक्शन हो रही है तो रिफ्लेक्शन लिखना ज़रूरी है, उसके साथ आपको इक्वेशन भी देनी पड़ती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की. रोटेशन अगर आप है तो रोटेशन में आपको तीन चीज़ें बतानी पड़ती हैं: सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. ट्रांसलेशन अगर हो रही है तो ट्रांसलेशन में आपको जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बताना पड़ता है. और इनलार्जमेंट में आपको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर बताना पड़ता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो है फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो हमें अपना आंसर लिखना पड़ेगा. तो पहले आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई रूल होना चाहिए कि हम किस तरह जो है वो आइडेंटिफाई करें कि ट्रांसफॉर्मेशन हो कौन सी रही है. इन्लार्जमेंट में अच्छी बात यह है कि इन्लार्जमेंट में देयर विल बी अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्लार्जमेंट हो रही है या फिर आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा या बड़ा होगा. तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि इन्लार्जमेंट हो रही है. लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन जो है ना, समटाइम्स ये तीनों केसेस जो है ना बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं. आपको लग रहा होता है रोटेट हो रहा है लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ट्रांसलेट होता है लेकिन हमें रिफ्लेक्ट लग रहा होता है. तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, ठीक है. वो हम तीनों तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस पे अप्लाई करते हैं और जो आउटकम आता है फिर उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस. ठीक है. इन्लार्जमेंट के लिए कोई रूल नहीं है. इन्लार्जमेंट जो है वो आप ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज देख लो, डिफरेंट अगर है, डिफरेंस है साइज में तो इसका मतलब है इन्लार्जमेंट हो रही है. लेकिन अगर डिफरेंस नहीं है साइज में तो इसका मतलब है फिर या फिर रिफ्लेक्शन हो रही है, रोटेशन हो रही है या फिर ट्रांसलेशन हो रही है. तो इन दिस वीडियो विल बी लुकिंग एट द आइडेंटिफिकेशन रूल ऑफ ट्रांसलेशन. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. लेटर वीडियोस में आई विल बी टेलिंग यू द रूल अबाउट द रोटेशन एंड द रिफ्लेक्शन ऑल्सो. तो अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं. ट्रांसलेशन के रूल को समझने के लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है. उनको स्टडी कर लेते हैं और रूल को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको प्रूव भी कर लेते हैं. अच्छा, फिर थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि हाउ टू राइट द ट्रांसलेशन वेक्टर. ट्रांसलेशन जो मैट्रिक्स है वो लिखते कैसे, सही है. तो जस्ट लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, पीएचडी ट्रायंगल का नाम है. इसको हम अपना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है. और ये जो पी डैश, एच डैश और डी डैश है, दिस इज आवर इमेज. इसको अपना इमेज मान लेते हैं. अब वो हमसे फर्ज करो वो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है पीएचडी, इसको मैंने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है और वो पी डैश, एच डैश और डी डैश बन गया है. मुझे बताओ ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है. तो अब आपने ये देखा सबसे पहले कि यार ओरिएंटेशन जो है ना वो तो मुझे सेम ही लग रही है. ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि रोटेशन हो सकता है ना हो, मे बी पॉसिबल रिफ्लेक्शन हो या फिर ट्रांसलेशन हो रही हो. तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है. वो रूल ये कहता है कि जस्ट जॉइन द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस. आपको जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस हैं इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दो. जैसे पी को पी डैश से ज्वाइन करो, जॉइन डी फ्रॉम डी डैश एंड एच फ्रॉम एच डैश. जब आप तीन लाइंस ये बना लोगे तो यू विल नोटिस दैट ऑल द थ्री लाइंस विल बी पैरेलल एंड ऑल द थ्री लाइंस विल बी इक्वल इन लेंथ. ये दो चीजें तुम नोटिस करोगे कि जब तुम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस या कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट पैरेलल लाइंस. और वो ऐसी पैरेलल लाइंस होंगी जो कि इक्वल इन लेंथ होंगी, ठीक है. जैसे यहाँ देखो, मैंने क्या किया, पी को पी डैश से ज्वाइन कर दिया, ठीक है. डी को डी डैश से ज्वाइन किया और एच को एच डैश से ज्वाइन किया. जब मैंने तीनों लाइंस को ज्वाइन किया ना तो तीनों लाइंस पैरेलल भी आ रही हैं एंड दे आर इक्वल इन लेंथ एज वेल. तो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आए जिसमें लाइंस पैरेलल भी हों और इक्वल इन लेंथ भी हों तो इसका मतलब समझ लेना कि आपका जो ऑब्जेक्ट और इमेज है उनके दरमियान ट्रांसलेशन हुई है, ठीक है. तो ट्रांसलेशन का रूल बड़ा सिंपल सा है. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन? यू जस्ट हैव टू ड्रॉ लाइंस जॉइनिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स और द वर्टिसेस. कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब है कि पी है तो पी डैश से ज्वाइन करूंगा, सेम पोजीशन वाले.
एच है तो उसको एच डैश से ज्वाइन करूंगा, डी है तो डी डैश से ज्वाइन करूंगा। जब मैं ज्वाइन कर लूंगा तो आई विल नोटिस दैट ऑल द थ्री लाइंस, या जो भी मैंने लाइंस बनाई है, दे विल बी पैरेलल, वो पैरेलल होंगी और दे विल बी इक्वल इन लेंथ। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो आपको समटाइम्स ना लेबल करके नहीं देता। पीएचडी जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पी डैश एच डैश और डी डैश लिखा हुआ है, वो समटाइम्स आपको ऐसे पॉइंट्स को लेबल करके नहीं देता। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ कि ये वाला जो पॉइंट है वो अगले वाली फिगर में कहाँ होगा वो पॉइंट। तो समटाइम्स ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन इसके लिए जो है ना, मैंने तुम्हें ये बोला कि ओरिएंटेशन देख लो सबसे पहले तो, कि ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं हो रही ना। ये देखो, ये ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो आप अगर ये अल्फाबेट्स ना भी लिखे होते तो आप इसको समझ लेते कि भाई ये ऊपर के पॉइंट्स हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर लो, ये वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करो और ये वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करो। जब आप ज्वाइन करके लाइन बनाओगे तो यू विल सी दे ऑल आर पैरेलल लाइंस एंड दे मस्ट बी इक्वल इन लेंथ, अगर ट्रांसलेशन हो रही है तो। अगली एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उसने हमें ये बताया नहीं है भाई। हम अपनी आइडेंटिफिकेशन से जो है वो देखते हैं कि भाई क्या हो रही है। तो हमने क्या किया, पी को पी डैश से ज्वाइन किया, अच्छा एच को और एच डैश से ज्वाइन किया और डी को डी डैश से ज्वाइन किया। तो ये तीनों लाइंस जो है वो समझ लो कि भाई पैरेलल ही है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, फिर वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये तीनों लाइंस पैरेलल है एंड दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ भी ट्रांसलेशन हो रही है। इस वाली फिगर को अगर मैं देखता हूँ, अगेन उसने मुझे लेबल करके दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, एन को एन डैश से ज्वाइन किया। ठीक है, और टी को मैंने टी डैश से ज्वाइन किया, सी को मैंने सी डैश से ज्वाइन किया। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये मेरा इमेज हो जाता है, क्योंकि जो ये डैश वाले होते हैं इनको मैं इमेज ही कंसिडर करता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उसको इस तरह आइडेंटिफाई किया। एन को एन डैश से ज्वाइन किया, टी को डी डैश और सी को सी डैश से। मैंने देखा जब ज्वाइन करने के बाद तो ऑल द थ्री लाइंस आर पैरेलल, तीनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं, तीनों की लेंथ जो है ना वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि आइडेंटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ये ट्रांसलेशन हो रही है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेट होके इमेज फॉर्म कर रहा है। सही है। तो दैट वाज द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स या कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन करना है। अगर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी, अगर अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पे गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा फिगर को गौर से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ गया। देखो, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि सेम ऊपर का पॉइंट ऊपर का ही होगा, नीचे का नीचे ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। सही है। तो जब आप पैरेलल लाइन, जब आप लाइंस ड्रॉ कर लोगे तो यू विल नोटिस ऑल द लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। दो एग्जांपल्स मेरे पास और हैं, इसमें जल्दी से देख लेते हैं कि हाउ टू राइट द ट्रांसलेशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है। अब जैसे मेरे पास यहाँ एक एग्जांपल है, मैंने इसको अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको इमेज ले लिया। अब मैंने क्या किया, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी ना, सॉरी पैरेलल लाइंस कह रहा हूँ, मैंने लाइंस ड्रॉ करी। तो एच को जब मैंने एच डैश से ज्वाइन किया, पी को पी डैश से किया, डी को डी डैश से किया, तो ऑल द थ्री लाइंस वर पैरेलल। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांसलेशन हो रहा है। नाउ आई हैव टू राइट द वेक्टर, जो मैट्रिक्स होता है ट्रांसलेशन का, वो मुझे लिखना है। तो उसके लिए मैंने ये देखा कि भाई एच जो है वो एच डैश तक उसने कितना डिस्टेंस तय किया। तो मैंने जब ये बॉक्सेस काउंट किए ना, तो ये 11 बॉक्सेस आ रहे थे, और 11 बॉक्सेस जो है ना वो राइट साइड पे आ रहे थे, मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे थे। आपको पता है कि जब हम कॉलम वेक्टर लिखते हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखते हैं, वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में होता है। उसमें ऊपर वाला नंबर जो है वो एक्स को बताता है, नीचे वाला नंबर वाई एक्सिस को बताता है। ऊपर का नंबर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव राइट साइड पे होता है। ऊपर का नंबर अगर नेगेटिव है तो मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। नीचे का नंबर अगर पॉजिटिव है तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ अप, और अगर नीचे का नंबर नेगेटिव है तो आई एम मूविंग डाउन। तो यहाँ चूंकि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, मैंने 11 बॉक्सेस जो है वो पॉजिटिव साइड पे ट्रेवल किया है, राइट साइड पे तो एच डैश आ गया है, और वाई में कोई जो है वो मूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कॉलम वेक्टर में एक्स की पोजीशन पे 11 लिखा है, पॉजिटिव 11, क्योंकि मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ। और वाई की जगह पे मैंने जीरो लिख दिया, क्योंकि वाई में कोई मूवमेंट नहीं है। इसी तरह अगर मैं ये दोनों एग्जांपल्स को फॉलो कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट, दिस इज माय इमेज। पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि ट्रांसलेशन हो कौन सी रही है। तो ये सी है और ये सी डैश है, तो मैंने एक पैरेलल लाइन यहाँ, सॉरी लाइन यहाँ ड्रॉ की। एन को एन डैश से ड्रॉ किया और टी को टी डैश से ड्रॉ किया। जब मैंने ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि तीनों लाइन पैरेलल आ रही थी और तीनों की लेंथ बिल्कुल बराबर थी। तो मैंने कहा भाई ट्रांसलेशन हो रही है। अब ट्रांसलेशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, सी से मैं सी डैश तक गया हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो सी से सी डैश जाने के लिए पहले मैं देखता हूँ कि एक्स पे कितनी मूव हुई है मूवमेंट। तो यहाँ तो मैं नहीं गया, मतलब पॉजिटिव साइड पे मैं नहीं गया, मैं नेगेटिव साइड पे गया हूँ। तो अगर मैं
पॉइंट को यहाँ मार्क कर लूँ, ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मैं कितना आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं 8 लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऊपर -8 लिखा। और फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे नहीं जा रहा। अगर मैं नीचे जाता तो माइनस में लिखता। ऊपर मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कितना ऊपर जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं ऊपर 8 जा रहा हूँ पॉजिटिव, तो मैंने जो है वो पॉजिटिव 8 जो है वो नीचे की तरफ लिख दिया। तो -8 इज बेसिकली द ट्रांसलेशन वेक्टर या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बोल लो, जो कि हमेशा कॉलम वेक्टर की फॉर्म में होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। इस वीडियो में हमने ट्रांसलेशन की आइडेंटिफिकेशन भी डिस्कस कर ली कि यू जस्ट हैव टू जॉइन लाइंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। और जब वो लाइंस ड्रॉ हो जाए तो जस्ट नोटिस करो कि क्या वो लाइन पैरेलल है। अगर वो पैरेलल और इक्वल इन लेंथ है तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन हो रही है। और ट्रांसलेशन का वेक्टर या मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये है कि यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर का मतलब है कि भाई आप जो है वो 2 नंबर्स लिखोगे, ऊपर वाला नंबर x को बताता है, x की मूवमेंट, x एक्सिस की मूवमेंट, और नीचे वाला नंबर जो है वो y एक्सिस की मूवमेंट बताता है। इस एग्जांपल में चूंकि y में कोई मूवमेंट नहीं थी, तो इसलिए y की जगह पे 0 लिख दिया। 11 पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि 11 जो है वो राइट साइड पे मूव हुआ है। इस वाले एग्जांपल में x एक्सिस पे भी मूवमेंट हो रही है, y एक्सिस पे भी मूवमेंट हो रही है। चूंकि मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने -8 लिखा। और मैं 8 पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोटेशन पे भी बात करेंगे और रिफ्लेक्शन पे भी बात करेंगे उनके आइडेंटिफिकेशन में। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह स्टे ट्यून फॉर सम मोर वीडियोस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। इंशाल्लाह पास पेपर क्वेश्चंस भी लाइंड अप है, तो वो भी तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। तो इसी तरह वीडियोस देखते रहो भाई। और इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, शेयर कर लो मेरे साथ, कमेंट कर देना। मैं इंशाल्लाह उस पे भी वीडियो बना के तुम्हारी क्वेरीज को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।